यहाँ बनी है वो आकर जो है हमारे संगठन के लोगों से इस विषय में जो है बातचीत और चर्चा करें। तो किस तरह का रहेगा सर शेड्यूल? लगता नहीं कि इस बार जो है चुनाव हो। पार्टी आलाकमान को जो है तय करना है, लेकिन हम पूरी तरह से जो है तैयारी करेंगे। इस बार किसी तरह का कोई बदलाव तो नहीं है सर? किस तरह से चुनाव होंगे प्रक्रिया में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा मेंबरशिप का जो है वो बदला गया है। जो पहले जो नॉर्म्स थे उनको इस बार थोड़ा सा बदला गया है कि इस बार सिंगल फॉर्म भरना पड़ेगा, क्योंकि पहले ये था जो एक्टिव मेंबर थे उनके लिए जो है अलग से मेंबरशिप थी और जो दूसरे सदस्य वो आम सदस्य वो अलग बनते थे। इस बार ऐसा नहीं, इस बार एक ही फॉर्म है। सर, पिछले दिनों भारी बर्फबारी हुई है और अभी तक जो है जनजीवन सामान्य नहीं लौट पाया है। सरकार जो है अभी तक बर्फ नहीं हटा पाई है सड़कों में, कई सड़कें अभी भी बंद है, ट्रांसफार्मर बिजली के बंद है। किस तरह से देखते हैं, क्या तैयारियां नहीं थी सरकार की? देखिए, जिस तरह से जो मौसम विभाग है वो पहले से ही उन्होंने इस बात को कहा था कि बर्फबारी होने वाली है। मुझे लगता है कि सरकार को चाहिए था कि उचित प्रबंध करते, लेकिन सरकार ने जो है गंभीरता को नहीं समझा। और अब तो आज तीसरा दिन है। अभी तक जो है लगभग 500 के करीब सड़कें हैं जो बंद पड़ी हैं। हमारे जो राजमार्ग है वो भी पूरी तरह से खुले नहीं है। और जैसा आपने कहा, बहुत सारी जगह पे जो ट्रांसफार्मर है वो काम नहीं करे, जिससे बिजली जो है बंद है, गांव में बिजली नहीं है। मेरा तो सरकार से अनुरोध रहेगा, मैंने बार बार कहा है कि पूरी जो है युद्ध स्तर पे काम करे, सड़कों को जल्दी से जल्दी खोला जाए और जल्दी से जल्दी जो है जो ट्रांसफार्मर बंद पड़े हैं उनको शुरू किया जाए, ताकि बिजली की आपूर्ति जो है गांव में सुचारू रूप से हो सके। सर, ठेकेदार भी आज से स्ट्राइक पर हैं, उस वजह से भी परेशानी दोगुनी हो गई है क्योंकि वो काम पर नहीं जा रहे हैं, आज से बिल्कुल टोटली बंद कर दिए हैं काम। देखिए, हमने पहले भी ये बात कही थी कि जो ठेकेदारों के साथ जो विवाद है उसे सुलझाने की ज़रूरत है। सरकार को चाहिए कि जो ठेकेदारों का संगठन है उनसे बात करे, क्योंकि मुझसे भी ठेकेदारों के संगठन के लोग मिलने आए थे और उनकी बात बड़ी वाजिब है, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे खासकर हमारे जो छोटे ठेकेदार हैं उन्होंने मशीनों के लिए दूसरे इक्विपमेंट्स के लिए जो है बैंकों से लोन ले रखे हैं और अब जब सरकार पेमेंट नहीं कर रही है तो अदायगी नहीं कर पा रहे हैं। इसी तरह से जिन ठेकेदारों के पास श्रमिक काम कर रहे हैं उनको भी मजदूरी देने में बड़ी समस्या आ रही है और इससे सीधा जो प्रभाव है वो विकास के कार्यों में पड़ रहा है, क्योंकि विकास के जो काम है वो सारे बंद पड़े हैं। तो आज से ठेकेदारों का संगठन जो है पूरे प्रदेश में हड़ताल पे जा रहा है। मुझे लगता है कि इससे और ज़्यादा जो है नुकसान होगा। सरकार को चाहिए कि तुरंत ठेकेदारों के संगठन से बात करें और जो उनकी बातें हैं, जो उनकी उचित मांगे उन्हें मांगे और उनकी पैसों के जो अदायगी हो, ताकि ठेकेदार जो है अपना काम जो है शुरू कर सके और जो विकास है, विकास के काम जो है सुचारू रूप से चल सके। इसके लिए सरकार को जो है तुरंत प्रभाव से कदम उठाने की ज़रूरत है। सर, सरकार की तरफ से कई घोषणाएं हुई हैं, चाहे कर्मचारियों की बात हो या आउटसोर्स एम्प्लॉयज़ की हो या दूसरे मसले हों, लेकिन अभी तक जो है कोई फाइनल नहीं हो पाया है। सिक्स पे कमीशन को लेकर भी ना आउटसोर्स को लेकर नीति बन पाई है। 102 108 स्ट्राइक पर हैं, NHM स्ट्राइक पर है, तमाम संगठन जो है ज़्यादातर वो प्रोटेस्ट में हैं। किस तरह से देखते हैं फिर, सरकार घोषणाएं कर रही हैं, क्यों जो है वो पूरी नहीं हो पा रही है? क्या लग रहा है आपको? मुझे ये लगता है कि ये जो सरकार है, सरकार के पास विजन की कमी है। जिस ढंग से इन्होंने अभी पिछले दिनों जो है कर्मचारियों के लिए रियायतें देने की घोषणा की, हालांकि बजट का कोई प्रावधान नहीं, बगैर बजट के आप घोषणाएं कर रहे हो, इसलिए वो घोषणाएं जो है मूर्त रूप नहीं ले पा रही है, वो ज़मीनी स्तर पे उतर नहीं पा रही है। सरकार को चाहिए कि जितने कर्मचारी हैं
उन जो अभी अपनी मांगों को लेकर एजिटेशन कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं, उनसे बात करें और उनकी मांगों को तुरंत माने, क्योंकि अगर कर्मचारियों के संगठन इस तरह से हड़ताल पे रहेंगे तो मुझे लगता है कि जो प्रदेश में जो विकास है उसको बिल्कुल विराम लग जाएगा। हालांकि इन 4 वर्षों में सरकार की जो कार्यप्रणाली है उससे पूरे प्रदेश में जो विकास को गति मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई। कांग्रेस के समय में जिस ढंग से विकास के काम शुरू हुए थे वो विकास के काम भी जो है अभी बंद पड़े। सरकार लगातार जो है कर्जे पे कर्जा लिए जा रही है, लेकिन विकास के काम ठप पड़े। जिस ढंग से समाज का हर वर्ग, चाहे हमारे कर्मचारी हों, हमारे छोटे व्यापारी हों, हमारे होटलियर्स हों, हमारे युवा हों, सब सरकार से नाराज है, परेशान है। और इसी का परिणाम ये हुआ कि अभी जो 4 उपचुनाव हुए इसमें भारतीय जनता पार्टी को जो है चारों खाने जो है चित होना पड़ा। सरकार को चाहिए कि जो रोष समाज के हर वर्ग में, उस रोष को कम करने के लिए जो है जो उचित मांगे हैं उन मांगों पे जो है विचार करे और उन्हें माने। आप कह रहे हैं कि सरकार के प्रति रोष है, लेकिन आजकल कैबिनेट मंत्री जो हैं सरकार में वो हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि हम रिपीट करेंगे, पहली दफा रिपीट होगी प्रदेश में सरकार। देखिए, अब अगर ये सब लोग दिन में सपने देख रहे हैं तो उसमें हम क्या कह सकते हैं। मैंने पहले भी कहा कि ये मुंगेरी लाल के सपने, ऐसा होने वाला नहीं है। कांग्रेस पार्टी इस वक्त बहुत मजबूत स्थिति में, और हमने जिस ढंग से संगठन की गतिविधियां पिछले 3 वर्षों में चलाई है और इस वर्ष भी संगठन की गतिविधियां सुचारू रूप से चलेंगी। हम जमीनी स्तर तक, बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी को लोग अवसर नहीं देंगे, फिर से कांग्रेस पार्टी जो है हिमाचल में सरकार बनाएगी। सब बजट सत्र शुरू होने वाला है, केंद्रीय बजट भी आपने देखा होगा, क्या लग रहा है हिमाचल के बजट में कुछ लोगों को फायदा मिलेगा, राहत मिलेगी? देखिए, हमें उम्मीद थी कि केंद्रीय बजट में कुछ हिमाचल के लिए होगा, कोई स्पेशल पैकेज होगा, ऐसा हुआ नहीं। हिमाचल के लोगों को केंद्रीय बजट से बहुत ज़्यादा निराशा हुई है। हालांकि ये चुनाव का वर्ष है, मुख्यमंत्री जी घोषणाएं तो करेंगे मुझे लगता है, लेकिन उन घोषणाओं के लिए मैंने जैसे पहले कहा कि वित्तीय प्रबंधन सरकार के पास है नहीं। वो खाली घोषणाएं जो है कोरी की कोरी रह जाएंगी। जमीनी स्तर पे ये घोषणाएं उतरने वाली नहीं है। अब देखते हैं क्या बजट सरकार पेश करती है।